पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट और पत्रकार नुसरत मिर्जा के कथित कनेक्शन का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हर रोज हमले कर रही है। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता गौरव शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल जो है वो कांग्रेस पर दागे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हामिद अंसारी ने आयोजकों को 2010 में नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के लिए कहा था। कांग्रेस का संबंध पाकिस्तान से है। राष्ट्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हामिद अंसारी ने कहा था कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार की जानकारी के साथ बुलाया जाता है। हमने कांग्रेस से सवाल पूछे थे और नए सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर यह कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। और मैं रीड कर दूं, मैं ये वक्तव्य रखना चाहता हूं जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्नेटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और कांग्रेस पे हम आएंगे, उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोहराएंगे भी, कुछ नए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर कर ही इन फॉरेन डिग्नेटरीज को बुलाया जाता है। दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी, 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, आई हैड इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑन 11th December 2010, the International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए। यह तस्वीर देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था।